जेनी, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मुझे छोड़कर उस गाय को चुनोगी। वी को अब ये वाली दवाई देना। इसे खाने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन इस दवा के साइड इफ़ेक्ट हैं। उसे शायद नींद आए, लेकिन तुम्हें उसे ये दिन में 2 बार देनी है। और याद रखना, किसी को इस बात का पता न चले। वी, इस बार तुम कुछ भी याद नहीं रख पाओगी। इन दवाइयों को खाने के बाद तुम अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो दोगी। एक बार वी सब कुछ भूल जाए, फिर मैं उसे और उसके बच्चे को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा और वादे के मुताबिक वी की कंपनी तुम्हें दे दूँगा। वी ने पिछले 10 महीने से कोई दवाई नहीं खाई है, इसीलिए शायद वो अपने हस्बैंड को पहचान सकी है। इन दवाइयों का असर होने में तकरीबन 2 महीने लगेंगे, लेकिन इस बीच तुम्हें उसे बराबर इन दवाइयों का डोज देना है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 10 मिनट में मॉल आ जाएगा। मॉम, क्या आप मुझे भी कार चलाना सिखाएंगी? आपको पता है मुझे कार चलाना बहुत पसंद है, पर मुझे चलानी ही नहीं आती। हाँ दे, मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी, एक बार बेबी सही सलामत आ जाए। ये फाइनली मैं भी कार चलाना सीखूंगी। आपको पता है मॉम, जब भी मैं और जंकुक बस से जाते थे, मैं हमेशा सोचती थी काश हमारे पास भी एक कार होती जिसे मैं ड्राइव करती। जिमिना दी, ये मॉल तो बहुत बड़ा है। ते बेटा, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए तुम ले लेना। मॉम, आप नहीं लोगे? नहीं बेटा, मैं तुम लोगों के साथ शॉपिंग पर आई हूँ, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए वो तुम ले लो। जिमिन, तुम भी जाके बेटा कुछ कपड़े देख लो। यस मॉम। जिमिना दी, उधर देखिए, मुझे लगता है हमारी पसंद के कपड़े वहाँ मिलेंगे। ये तो सच में बहुत अच्छा है। जिमिना दी, ये मुझ पर कैसा लगेगा? 20,000। मुझे लगता है इस पर किसी ने रॉन्ग प्राइस टैग लगा दिया है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? 20,000? कभी सुनी है इतनी महंगी टी शर्ट? मुझे लगता है किसी ने इस पर गलत टैग लगा दिया है। नहीं मैम, टैग बिल्कुल सही लगा है। मुझे लगता है आप लोग गलत जगह पर आ गए हैं। ये टी शर्ट 20,000 की ही है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपको किसी और मॉल में जाना चाहिए। ये मॉल कोरिया के टॉप मॉल में से आता है। अगर आपको सस्ते कपड़े चाहिए तो आपको कहीं और जाकर लेने होंगे। एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है आपको हमें वो कपड़े दिखाने चाहिए जो सस्ते हों, जिन पर डिस्काउंट हो। सॉरी मैम, हमारे यहाँ ऐसे कपड़े नहीं हैं। आप शायद गलत जगह पर आ गई हैं। आपने किम इंडस्ट्री का नाम सुना है? मैं उसके ओनर की वाइफ हूँ, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। क्या कहा? किम इंडस्ट्री मतलब मिस्टर आर्यन? सॉरी मैम, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ, हमारे पास है ना ऐसे कपड़े जिन पर अच्छा खासा डिस्काउंट है। मैम, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ किन कपड़ों पर डिस्काउंट है। इसे क्या हुआ? अभी तो ये कह रहा था यहाँ पर हमारे हिसाब के कपड़े नहीं हैं। लगता है डेट से ये सभी डरते हैं। डेट की पोजीशन काफ़ी बड़ी होगी। हाँ बेटा, तुम्हारे डेट की पोजीशन थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है, पर कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी कपड़े चाहिए वो तुम ले लो आराम से, वो भी अपनी मर्ज़ी के बजट में। वो क्या है ना, जंकुक कहते हैं हमें कपड़ों पे ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, जो हमारे बजट में हो वही अच्छा है। मॉम, मुझे लगता है मुझे यहाँ से कपड़े नहीं लेने चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं। जिमिन बेटा, जाके कपड़े लो। मुझे पता है तुम क्यों मना कर रही हो, अगर नहीं लोगी तो देखो शक हो जाएगा। वैसे भी तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम्हें जो भी पसंद आए तुम वो ड्रेस लेना, पैसों की चिंता मत करना। यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे ड्रेस हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सी खरीदूँ। मैम चलिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैंने तो अपने लिए ड्रेस चूज़ कर लिया है, मैं चेंज करके आती हूँ। मॉम, और तुम मुझे बताना कौन सी अच्छी लग रही है, मैं वही लूँगी। ठीक है दी, पहले आप चेंज कर लीजिए, आपके बाद मैं जाऊँगी। जिमिन, मुझे तो सारे ही ड्रेस तुम पे बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे लगता है हमें सभी ले लेनी चाहिए। रुको, मैं तुम्हारी फ़ोटो ले लेती हूँ।
नहीं, ये ड्रेस नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है। नहीं जिमिन, रहने दो, ये ड्रेस तुम पर बहुत प्यारी लग रही है। बच्चों, सच में तुमने बहुत प्यारे ड्रेस खरीदे हैं। जाकर बिल बनवा लो, मैं आ रही हूँ। मिसेस जिन, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे नहीं लगा था मैं आपसे यहाँ मिलूंगी। आयु, आपने तो हमारे घर आना ही छोड़ दिया है। आपको तो पता है मैं और मेरी बेटी कितना बिजी रहते हैं। सॉरी, मैं इसी वजह से आपके घर नहीं आ पाई। कोई बात नहीं। नैन्सी कैसी है? क्या वो ठीक है? हाँ, नैन्सी तो अच्छी है, बस वेट कर रही है। आपके घर से जवाब नहीं आया ना आज तक, इसलिए। ये कौन आंटी है और ये किस जवाब की बात कर रही है? तुझे थोड़ा और करीब जाना चाहिए। आखिर यहाँ किस मामले में बात हो रही है, मुझे पता करना होगा। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आयु, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी ही हमारे घर की बहू बने, लेकिन पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर भी तो नहीं सकती। क्या माँ शुगा भाई की बात कर रही है? वो भी तो उनके बेटे जैसे ही है। सिजाइयो, आप तो जानती हैं मेरा एक ही लौता बेटा है और मैं उसे नाराज़ करके कुछ भी काम नहीं करना चाहती। मिसेस जिन, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप अपने बेटे को समझाएंगी तो वो ज़रूर मेरी बेटी से शादी कर लेगा। आपको मेरी बेटी से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। मैं जानती हूँ मिसेस आयो, आप एक काम कीजिए, आप नैन्सी को लेकर हमारे घर आइए। एक बार वो मेरे बेटे से मिल ले, हो सकता है मेरे बेटे का इरादा बदल जाए और वो नैन्सी से शादी करने के लिए मान जाए। इकलौता बेटा, इसका मतलब जंगकुक? नहीं माँ, मुझे घर जाना है। मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक नहीं है? कोई बात नहीं, चलो बाकी शॉपिंग हम कभी और कर लेंगे। क्या सच में माँ जंगकुक के लिए बात कर रही थी, क्या फिर शुगा भाई के लिए? पर उन्होंने कहा उनका एक लौता बेटा, वो तो जंगकुक ही है। पर जंगकुक मुझे धोखा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्हें तो उनकी मॉम काफ़ी सालों बाद मिली है, और बीवी और मॉम में से अगर चुनना पड़ा तो जंगकुक ने अगर मॉम को चुन लिया तो नहीं, मेरा क्या होगा? तुम सोई नहीं अभी तक? मैंने तो तुमसे कहा था कि मुझे आने में लेट होगा, तुम सो जाना। वो क्या है ना, नया काम है इसीलिए मुझे लेट हो रहा है। तुम मेरा इंतज़ार मत किया करो, तुम सो जाया करो। क्यों, आप चाहते हैं कोई और आपका इंतज़ार करे? क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? सच बताइए, क्या मैं आपको पसंद हूँ? हाँ पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो क्या है ना, मैं तो एक गरीब लड़की हूँ, पर आप तो अचानक से बहुत अमीर हो गए हैं। आपके पीछे तो बहुत सारी लड़कियाँ होंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोचिएगा भी मत ऐसा जंगकुक, अगर आपने मुझे धोखा दिया ना तो मैं आपसे कह देती हूँ, आपके बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने दूंगी आपको। क्या हुआ? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं बस अपना शक दूर कर रही हूँ। वो क्या है ना, आप अचानक से इतने ज़्यादा अमीर हुए हैं ना तो मुझे टेंशन हो रही है। मैं अमीर नहीं हुआ हूँ, वो मेरे पैसे नहीं हैं, वो तो। हाँ मुझे पता है आपके मॉम डैड के हैं, लेकिन उनके वारिस तो आप ही हैं ना, इस हिसाब से वो पैसे आपके भी हैं। मुझे तुम बताओ, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें यकीन हो जाए मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। तुम खुद भी मुझे भगाओगी, मैं तब भी नहीं जाऊँगा। जंगकुक, याद रखिएगा, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। मैं भी नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। सो जाएं, आपको जल्दी ऑफिस जाना है। तुम इतनी सुबह किचन में क्यों आ गई? मैं तो बस मॉम के लिए कुछ बना रही थी। रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, कहीं तुम खुद को जला ना लो। नहीं, मैं नहीं जलाऊंगी, और मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद आपकी मॉम को।
हाँ मुझे पता है तुम्हें मेरी मॉम को इम्प्रेस करना है और मुझे अपनी बीवी को इम्प्रेस करना है, तो मुझे खाना बनाने में हेल्प करने दो। जंकुक, चावल तो बन गए हैं और दाल भी रेडी है, क्या तुम दाल में तड़का लगा दोगे? हाँ मैं कर लूँगा। तुम एक काम करो, तुम जाके मॉम को और बाकी सब लोगों को खाने के टेबल पर बुला लो, मैं जब तक ये सब तैयार कर लेता हूँ। रोज़, मैंने जो भी तुमसे कहा है तुम प्लीज़ याद रखना, ते के सामने मत बताना कि तुम कौन हो। उसे और कुछ भी याद नहीं है सिवाय अपने हस्बैंड और जिमिन के। ये भी अच्छी बात है कि उसे अपना हस्बैंड तो याद है, आखिर हम लोगों को उस फ्रॉड इंसान से छुटकारा मिला। सच में मिसेस जेन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कोई पैसों के लिए इतना कैसे गिर सकता है किसी का नकली हस्बैंड बनकर आना। पर कोई बात नहीं, अब मेरी ते बेटी वापस आ गई है तो देखना मैं उसका और उसके बेबी का कितना अच्छा ख्याल रखूँगी। जी हाँ मिस रोज़, जो गलती आपने पहले की थी प्लीज़ उसे दोबारा मत दोहराइएगा। मॉम, खाना रेडी है, आप आ जाइए। ये कौन है? हेलो आंटी, आप भी आ जाइए खाना खाने। बेटा, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्या तुमने मुझे पहचान लिया? सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप कौन है? क्या आप मॉम की कोई रिलेटिव है? रोज़, क्या कर रही हो? ते को ऐसे कुछ भी मत कहो। ते बेटा, ये तुम्हारी आज से देखभाल करेंगी, हमने इन्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है। मेरी देखभाल तो जंकुक करते हैं, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, आप इन्हें वापस भेज दीजिए। ते ऐसा नहीं बोलते, मेरा मतलब अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम इनसे कहना, तुम्हारी हेल्प करेंगी उस चीज़ को लाने में। पर डैड ने कहा है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उनसे कहूँ, वो मेरे लिए ला देंगे। मैं सच कह रही हूँ मॉम, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। मुझे पता है मेरी देखभाल करने के लिए आप इन्हें भी पैसे देंगी, सच में मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ। ते बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वो क्या है ना, जंकुक और तुम्हारे डैड दोनों ही काम पर रहते हैं और मैं भी थोड़ा बिजी हो जाती हूँ, इसलिए कोई होना चाहिए ना तुम्हारे साथ हर वक्त रहने के लिए। उसके लिए तो शुगा भाई है ना, शुगा भाई तो हमेशा ही घर पर रहते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं शुगा भाई से कह दूंगी, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं। ते, तुमने अभी तक किसी को भी नहीं बुलाया, इतना लेट क्यों कर दिया? मॉम चलिए, खाना रेडी है, आप लोग खा लीजिए। जंकुक बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये देखो मिस रोज़, वो आई हैं यहाँ पर ते की देखभाल के लिए, पर ते मान ही नहीं रही इन्हें काम पे रखने के लिए, तुम ही इसे समझाओ। तुम्हें तो सब कुछ पता है बेटा, हम बस चाहते हैं ते को और उसके बेबी को कुछ ना हो, इसलिए अब तुम इन्हें समझाओ मिस रोज़ को अपने साथ रखने के लिए। जंकुक, मॉम की बात मत सुनना, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम इन्हें रखेंगी, इसका मतलब इन्हें भी पैसे देंगी। ठीक है, इनके पास पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो पैसे अपने देते रहे। तुम समझ गए ना? हाँ ते, मैं समझ गया, पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये तुम्हारी आंटी हैं और यहाँ पर तुमसे मिलने आई हैं, कुछ दिनों रहकर वापस चली जाएंगी। इसका मतलब ये कोई भी पैसे नहीं लेंगी? हाँ ते, वो नहीं लेंगी पैसे, वो सिर्फ यहाँ ऐसे ही तुमसे मिलने आई हैं। ये तो अच्छी बात है, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। सॉरी आंटी, पता नहीं मैंने क्या कुछ कह दिया, पर कोई बात नहीं, आप लोग आइए, चल के खाना खा लीजिए। पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा क्यों भूख लगने लगी है, पहले तो मैं इतना नहीं खा पाती थी, लगता है यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। ते बेटा, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आंटी आइए ना। सॉरी, वो आज के लिए मुझे पता नहीं था कि आप हमारे रिलेटिव हैं और मुझसे मिलने आई हैं। कोई बात नहीं बेटा, पर क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कौन से रिश्ते से आंटी हूँ? नहीं, ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे तो बस इतना पता है कि आप हमारी आंटी हैं। बेटा, क्या तुम्हें अपनी मॉम याद है? मेरा मतलब उनका नाम, वो कैसी दिखती थी, क्या तुम्हें कुछ भी याद है? हाँ मुझे याद है, मैं अपनी मॉम को कैसे भूल सकती हूँ, मेरी मॉम का नाम जेनी है और डैड का काय। बेटा, तुम्हें तो सच में अपने मॉम डैड के नाम याद है, पर क्या तुम्हें पता है तुम्हारी एक खाला भी थी, तुम्हारी मॉम की बहन, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ याद है? सॉरी आंटी, मुझे मॉम डैड के अलावा कुछ भी याद नहीं, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जब मैं 10 साल की थी, मुझे उससे पहले का कुछ भी याद नहीं, लेकिन हाँ मुझे अपने मॉम डैड याद है। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्या आप जानती हैं मेरी आंटी कौन है? बेटा, मैं ही हूँ तुम्हारी आंटी रोज़, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं, जेनी मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मेरी छोटी बहन थी, उसके जाने के बाद मैं ही तुम्हारी देखभाल करती थी, पर कुछ टाइम पहले तुम मुझसे बिछड़ गई थी और अब जाके मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो और मैं तुमसे मिलने आ गई। क्या सच में आप मेरी आंटी हैं? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि मेरी कोई आंटी भी है।
हाँ, लेकिन किसी को कैसे पता होता? जंकुक को तो मैं पानी में मिली थी। पर आपका सच में शुक्रिया, आप मेरे लिए यहाँ आई। ऐसा मत बोलो बेटा, बल्कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने ही तुम्हें खो दिया था, पर ऊपर वाले का शुक्र है कि अब तुम मुझे मिल गई। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे हस्बैंड से मिली, सच में वो बहुत अच्छा इंसान है। आपने ठीक कहा, जंकुक बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और उनकी मॉम भी, वो भी बहुत अच्छी इंसान है। हाँ ते, वो तो मुझे देखकर ही समझ आ रहा है। पर ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मैं गांव में थी, वहाँ एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है। मुझे पता चला कि तुम मिल गई हो और तुम प्रेग्नेंट हो। मिसेस जिन ने ही मुझे फ़ोन करके बताया था। मैं उनके यहाँ काम करती थी, इसलिए उन्हें पता चल गया था कि तुम मेरी भांजी हो। मॉम को कैसे पता चला मैं आपकी भांजी हूँ? वो मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगी। फिलहाल ये देखो, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर से क्या लाई हूँ। ये टैबलेट्स, तुम्हें पता है, इसे खाओगी तो तुम्हारा बेबी बहुत हेल्दी होगा। मैं तो ऑलरेडी टैबलेट्स ले रही हूँ। जी हाँ, भाई ने मुझे दी है, मुझे और किसी टैबलेट की ज़रूरत नहीं। नहीं बेटा, ये तो मल्टीविटामिन्स की टैबलेट है। इसे खाकर तुम्हारा बेबी बहुत अच्छा और हेल्दी होगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पर आंटी, मुझे जिहाब भाई से पूछना होगा। उनके पूछे बगैर मैं कोई भी दवा नहीं ले सकती। ते बेटा, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम चाहो तो मैं कसम खा सकती हूँ, और कहोगी तो मैं इसे खा के भी दिखा दूंगी। ये कोई खतरनाक टैबलेट्स नहीं है, बस मल्टीविटामिन्स की दवा है। नहीं आंटी, मैं आप पर शक नहीं कर रही। लाइए, दीजिए मुझे। जंकुक, बेटा तुम आ गए। समझ नहीं आ रहा आज देखो क्या हुआ। तुम्हें पता है, आज पूरा दिन से वो अपने कमरे से नहीं निकली। मिस रोज़ गई थी, वो कह रही है ते सो रही है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, हो सकता है शॉपिंग करने में ते ज़्यादा ही थक गई हो। मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाके देखता हूँ। ते तो अभी भी सो रही है। मॉम ने कहा कि वो काफ़ी टाइम से सो रही है, शायद सच में बहुत थक गई हो। एक बार जिहाब से पूछ लेता हूँ। जंकुक, ते नहीं उठी अभी तक? नहीं मॉम, ते अभी भी सो रही है। मैंने जिहाब से बात की है, वो कह रहे हैं ते बहुत सारी टैबलेट्स ले रही है। हो सकता है उन्हीं की वजह से ये सब हो। थोड़ी सी नींद आएगी, पर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इतना सोना ठीक नहीं है जंकुक। ते ने आज दिन में कुछ भी नहीं खाया है। जब भी वो उठे उसे प्लीज़ कुछ बना के खिला देना, या फिर मुझसे कह देना, मैं बना दूंगी। नहीं दीदी, मैं खुद बना लूँगा।